कारने में अगर किसी बंदे खांसी है ना, कारने में 10 रखो, 10 रुपये ना 20 रुपये ना, ठीक है, उसने सही पाओ, उसने भी कुछ खांसी कराओ, कारने में अंदर खुला रुकने की इजाजत ना, ठीक है, उसने रुकने ना सारी कारने बंदे बीमार, ठीक है। फिर ऐसा की पता होना चाहिए कि खांसी जी है वो सारे देसी लोग का सरकार अपनी देसी जबान निकले ठीक है। खांसी वाले बंदे ने सच क्या करना कि जिस बंदे खांसी या डस्टबिन दो 10-20 रुपये ना सच्ची सटो खांसी हो गया, अस्पताल में गए या घर में अगर पैदा हो गया आपका, तो आप लोग खुश हो जाते हो कि भाई लड़का पैदा हो गया तो भाई तालियां बजाओ या इनको वो दो मिठाइयाँ खिलाओ, ये करो। लड़की पैदा होगी तो सबके मुंह ऐसे चूर हो जाते हैं। ऐसा है किसी के साथ? पहले जमाने में लोग करते थे, ठीक है ना। आजकल इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। लड़कियां भी बहुत दूर दूर तक पहुंची हुई है, बहुत दूर दूर तक पहुंची हुई है, माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, ठीक है ना। लड़के अगर हों, लड़कों की आप शादी कराओगे, बहुत सारे नेक भी हैं, नेक बच्चे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं बस जब उनके घर में बहू आ गई तो सास ससुर को पूछा ही नहीं, धक्का दिया, चलो साइड पर चलो, अपने बच्चे अलग हो गए। फिर अल्टीमेटली कौन देखता है? बेटियां ही देखती है। कितने लोग यहाँ पे हैं मेरे साथ हैं जो शामिल हैं कि बेटियों की कदर करनी चाहिए। हाथ खड़ा करो जरा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए अपनी बेटियों को आपने पढ़ाना है, बेटों के बराबर दर्जा देना है, ठीक है ना। अगर एक अंडा आप अपनी बेटे को खिलाते हो ना तो फिर कहीं बोलते आए छोड़ो जी रहने दो, मुंडे की खिलाने हैं, छोड़ो हाथ कुड़ी पीछे हाथ टूट ये खा जा सीगा तू इसने ऊपर कमान हो है ना, ये गला करते हैं ना उसको, गला नहीं कर दिया, ठीक है ना। नहीं समझ, अगर एक अंडा आप बेटे को खिलाते हो ना, साथ में बेटी को 2 अंडे खिलाओ। 2 नहीं खिला सकते तो कम से कम 1 तो खिला दो। अब मेरा कहने का मतलब है बराबरी का दर्जा देना है, ठीक है ना। बेटी को पहले खाना देना है। बेटी आपके पास कितना एक अरसा रहेगी, वो अल्टीमेटली आपने उसकी शादी कर देनी है, ठीक है। तो बेटी के साथ बहुत अच्छा सलूक करो। जहाँ भी लेडीज को देखो, जहाँ भी औरतों को देखो, उनकी कदर किया करो, उनकी इज्जत किया करो, ठीक है। बस में जा रहे हो, अगर लड़कियाँ खड़ी हैं अगर, तो कोई बंदा ऐसा है अगर जो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई लड़का है या कोई मर्द है, तो वो कम से कम उनको जगह दे दो। आजकल तो हर जगह चलो लड़कियों के लिए अलग से रखा होता है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर औरतों की इज्जत करोगे ना, आप अपने किसी की इज्जत करोगे, किसी की बेटी की इज्जत करोगे, तो आपकी बेटी की अल्लाह ताला देख रहा है, वो उसकी खुद की मदद करेगा, ठीक है ना, ठीक है। वो हो अल्लाह करता है, अल्लाह करता है। बिल्कुल बिल्कुल नाम रखा था। और उसके बारे में बाकी हमारे डॉक्टर साहब ये आपको बताएंगे, कुछ और भी बताएंगे आपको। मलेरिया के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सारा। आप सारे मुझे मिल गए हो यहाँ पे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता दूँ, ठीक है ना। आप मलेरिया के बारे में थोड़ा सा बताओ डॉक्टर साहब, आप टीबी के बारे में थोड़ा सा बता दो। मैं थोड़ा बैठ जाऊँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो कोई सवाल किसी को पूछना हो तो मुझे पूछ लेना बात। बिल्कुल, जैसे आज यहाँ पे हम लोगों ने ये अवेयरनेस यहाँ पे हमने प्रोग्राम रखा था, इसमें हम लोगों ने जो जनरल पब्लिक है उसको सबसे पहले जितनी भी हमारी स्कीम्स हेल्थ की चल रही हैं, तो ओवरऑल हम लोग इनको वैसे भी जो है अवेयर करते रहते हैं, लेकिन स्पेशली इस मसले के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इनका रखा था कि जो एक स्पेशल जो प्रोग्राम चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिलसिले में, तो उसमें लोगों को हम लोग मैक्सिमम लोगों को ये अवेयर करते हैं कि भाई जो बेटियाँ हैं बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको मतलब जो बचाने का चक्कर है वो सबसे पहले ये है कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई बार अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के और वो देखते हैं कि बच्चे का लिंग जान लेते हैं। वो करते हैं कि भाई अगर बेटी होगी तो हम लोग इसको नहीं रखेंगे, बेटा होगा तो रखेंगे। हालांकि इस मसले में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी ऐसा कोई सिस्टम कोई नहीं करता है, कहीं पे भी किसी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पे ऐसा यहाँ पे पुंछ में नहीं होता है कि बच्चे की वो जो सेक्स की जाँच करते हैं। लेकिन फिर भी जो है लोगों को हम लोग टाइम टू टाइम अवेयर करते रहते हैं कि इस सिलसिले में उन लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना। और अगर कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई इस किस्म की कोई वायोलेशन कर रहा है, कोई इस किस्म का काम कर रहा है, तो वो हमें जो है वो इमीडिएटली आके हमें बता सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग चलो उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा जो ये सिलसिला है, इसमें आपको पता है कि अगर कोई
खुदा ना खासा अगर किसी कोई इस मसले में पड़ जाता है, अगर कोई कहता है कि भाई मैं जानना चाहता हूँ भाई मेरे बच्चा है पेट में या बच्ची है, तो उसके ऊपर भी सजा है। कम से कम 2 लाख रुपया का जुर्माना हो सकता है, 50,000 रुपया का जुर्माना हो सकता है। उसमें चाहे वो लेडी खुद हो, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे उसके ससुराल वाले हों, या कोई भी प्रेशराइज कर रहा होगा। और इवन जो डॉक्टर्स हैं या जो क्लिनिक ऐसा है जहाँ पे भी इस किस्म का कुछ अगर पाया जाता है, कोई इस किस्म की हरकत है, जिस किसी के नॉलेज में भी अगर कुछ ऐसा है वो हमें बताएं तो हम उसको सील भी कर सकते हैं। वो हमेशा के लिए परमानेंटली उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है और उसको सील भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारा जो मेन जो फोकस है आजकल का वो ये है कि टोबैको फ्री जैसे है, हम लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट को टोबैको फ्री करना है। तो हम लोगों को ये भी अवेयर करते हैं कि आप लोग जो है वो टोबैको का यूज़ बिल्कुल मत करें, चाहे वो चबाने वाला टोबैको हो, चाहे वो स्मोक करने वाला टोबैको हो, या किसी किस्म का भी कोई भी नशा जो ये लोग करते हैं। ये नशा मुक्त भारत अभियान के दौरान हम लोग जो मैक्सिमम अवेयर लोगों को भी किया है, और अभी भी कंटिन्यूस प्रोसेस है ये हमारे सब जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और इवन पब्लिक प्लेसेस पे भी हम लोग ये करते रहते हैं, उनको अवेयरनेस करते रहते हैं कि जो नशा है, किसी भी किस्म का जो नशा है वो उनको नहीं करना है। क्योंकि खास करके जो टोबैको का है, मैं आपको बताती हूँ कि जो टोबैको लोग यूज़ करते हैं उसके साथ उनको अगर जो मुंह में चबाने वाला टोबैको कोई लोग यूज़ करते हैं, उससे ये होता है, या टोबैको का कोई भी प्रोडक्ट है, उससे मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर हो जाता है, खाने वाली जो नाली है हमारी जिसको इसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, उसका कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर जो सबसे बड़ी बात है। जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं तो उनको लंग्स का कैंसर जो है वो एक मतलब अभी हुआ या लेटर स्टेजेस में होता है, लेकिन हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को यही अवेयर करते हैं कि सिगरेट वगैरह मत इस्तेमाल करें, कोई भी नशे की चीज़ इस्तेमाल मत करें, अपने आप को बर्बाद मत करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी जो है वो ध्यान रखें। तो मैम इसमें देखा गया कि जो लोग इस वक्त जो नशा चल रहा है चिट्टा, उसके ऊपर अगर कोई किसी का बच्चा अगर इन्वॉल्व हो जाए तो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए जैसा है हमारा कि यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक हमारा पुलिस का डी एडिक्शन सेंटर है। तो अगर आपकी नज़र में, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये मैक्सिमम लोगों को ये अवेयर करूँगी कि अगर आपकी नॉलेज में कहीं ऐसा है कि कोई बच्चा गलती से किसी इस गलत सिलसिले में पड़ चुका है तो आप हमें बताएं, हम लोग उसको काउंसिल करेंगे। हमारे पास काउंसलर्स भी होते हैं और यहाँ पे हमारे जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में वो आ सकते हैं, यहाँ पे सलाह ले सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं अपनी। और खास करके जिसको अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसको हम लोग यहाँ पे मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये एक हमारा जो है वो हेल्थ का डिपार्टमेंट का काम जो है वो ये मतलब है, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी और आम लोग जितने भी हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, सब लोग जो हैं उन सब लोगों का ये काम है कि इस किस्म के बच्चों को वो पहचानें और हमारे पास लाएं। बेशक उनकी आइडेंटिटी अब छुपा के रखें, लेकिन कम से कम उनको जो है हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि कौन लोग जो है वो इस किस्म की जो गलत लत में पड़ गए हुए हैं, ताकि हम उनको काउंसिल करके उनको जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें।